ये है डे 6 ऑफ बैश स्क्रिप्टिंग बेसिक टू एडवांस इन 20 डेज। आज हम बैश स्क्रिप्टिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे, जिसमें इफ़, एल्स और एलिफ जैसे कमांड्स यूज़ होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट से हम स्पेसिफिक कंडीशंस चेक कर सकते हैं और अलग अलग एक्शंस यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ये स्क्रिप्टिंग को ज़्यादा फ्लेक्सिबल और पावरफुल बनाता है। सबसे पहले हम इसका बेसिक सिंटैक्स यहाँ पे समझ लेते हैं। तो आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू मिलेगा किस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंटैक्स है, राइट हैंड साइड में हमारे लिए एक एग्जांपल है। तो एग्जांपल हम डायरेक्टली कालीनेक्स में देखेंगे और अभी के लिए हम यहाँ पे सिर्फ इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। तो हम कमांड लगाते हैं यहाँ पे इफ़, और जो भी कंडीशन हमें यहाँ पे चेक करना है वो कंडीशन, फिर हम लिखते हैं नीचे देन, और यहाँ पे आप देख रहे हो हैशटैग में लिखा है कोड व्हेन कंडीशन इज़ ट्रू, यानी कि ये देन के अंदर का पार्ट, यानी कि देन के अंदर जो फंक्शंस होंगे या जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा अगर ये इफ़ कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है। तो अगर ये इफ़ कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है तो ये देन वाला कोड एग्जीक्यूट ना होके जो एल्स में कोड होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इफ़ और एल्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हो। इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो ये देन वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स होती है तो एल्स वाला यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम चलते हैं हमारे कालीनेक्स सिस्टम पे और यहाँ पे हम इसका डायरेक्टली प्रैक्टिकल देखेंगे। एलएस करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास में 1 से लेकर 7 तक अलग अलग यहाँ पे स्क्रिप्ट बने हुए हैं। तो हम 1 बाय 1 इसको समझेंगे। मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट पहले ही बना ली है, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसके अंदर कोडिंग करके रखी है। हम इसको सिर्फ समझेंगे और फिर इसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट 1 यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, nano1.sh। ये हमारी जिस तरीके से अभी हमने सिंटैक्स देखा उसी का एक बेसिक एग्जांपल है। अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने शुरू किया है सबसे पहले शिबैंग लाइन से, फिर हमने एक नंबर यहाँ पे डिक्लेयर किया है 15, फिर हमने लगाया है इफ़, और यहाँ पे हमने कंडीशन यहाँ पे चेक किया है। तो कंडीशन हम कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हैं, जो भी हमारा यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा $number-gt 10, इससे ये होगा कि चेक करेगा कि नंबर 10 से बड़ा है या नहीं। अगर है तो देन हमने लिखा है हमको इको कराना है, यानी कि डिस्प्ले कराना है यूज़र को नंबर 10 से बड़ा है। अगर वो ट्रू होता है तो एल्स नंबर 10 से छोटा या फिर इक्वल है, इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए। अब क्योंकि नंबर हमारा 15 है तो डेफिनेटली ये 10 से बड़ा है, तो जो देन वाला है एको ये यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, यानी कि हमारी जो कंडीशन है वो यहाँ पे ट्रू हो जाएंगी। तो हमारे केस में यहाँ पे क्योंकि हमारा नंबर यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे हम जब चेक करेंगे कि ये 10 से बड़ा है या नहीं, तो डेफिनेटली ये 10 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। तो हमारे जो देन के अंदर जो एको है उसका जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, यानी कि नंबर 10 से बड़ा है, इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो हम करेंगे इसको एग्जिट और उसको रन करके देखेंगे। तो आप देख रहे हो आ रहा है नंबर 10 से बड़ा है। अब हम वापस स्क्रिप्ट पे चलते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुई थी इसलिए देन का जो पार्ट है, देन के अंदर जो कोड था वो एग्जीक्यूट हुआ। अगर ये ट्रू ना होती तो एल्स वाला पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरीके से कर दें 10, अब अगर मैं इसको सेव करके इसको अगर हम रन करें अब, तो आप देख रहे हो जो देन वाला कोड है वो जो यहाँ पे एल्स वाला कोड है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है, नंबर 10 से छोटा या फिर इक्वल है। तो इस तरीके से आप कंडीशंस अपने हिसाब से चेंज यहाँ पे कर सकते हो और उसके अंदर उसका स्पेसिफिक कोड वहाँ पे लिख सकते हो कि अगर ये होता है तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो होता है तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं इफ़ और एल्स। बैश में कंडीशंस को चेक करने के बहुत सारे तरीके, जैसे अभी हमने देखा इफ़ एल्स के थ्रू आप कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे टेस्ट है, उसके लिए हम चलते हैं हमारे सेकंड वाली फाइल में nano2.sh। यहाँ पे हमने टेस्ट का यहाँ पे यूज़ किया है। तो हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, a = 5 b = 10, और यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है इफ़ टेस्ट हमारा a वाला वेरिएबल -lt और b वाला वेरिएबल, तो ये चेक करता है कि a b से छोटा है या नहीं। ठीक है, तो देन इको a is less than b else a is not less than b। तो यहाँ पे चेक करेगा कि a b से छोटा है या नहीं है, तो डेफिनेटली a b से यहाँ पे छोटा है। तो इसका आउटपुट ये आना चाहिए a is less than b, यानी कि ये जो टेस्ट कर रहा है ये ट्रू है। तो अगर हम इसको रन करें तो आप देख रहे हो 5 is less than 10, यानी कि जो हमारा देन वाला जो कोड था वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, यानी कि कंडीशन ट्रू हो गई। चलते हैं हमारे थर्ड एग्जांपल की तरफ हम। अब हमने यहाँ पे इफ एल्स देखा, हमने टेस्ट कंडीशन यहाँ पे देखी। अब यहाँ पे एक है ब्रैकेट से आप इसको कंडीशन आपकी डिफाइन कर सकते हो, वो हम यहाँ पे थर्ड वाली फाइल में देखेंगे। इस तरह सेम ही है, बट यहाँ पे हमने टेस्ट यूज़ नहीं करते हुए डायरेक्टली यहाँ पे
हमारे ब्रैकेट्स का यूज़ किया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का। तो इसमें हमने कंडीशन लगाई है $A यानी कि हमारा वेरिएबल -LT B, ये भी सेम ही चीज़ कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि A B से छोटा है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे A B से छोटा है तो ये देन वाला कोड है ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे लिखा आएगा 5 इज़ लेस देन 10। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। अब देख रहे हो 5 इज़ लेस देन 10। तो इस तरीके से आप टेस्ट से बोलो या फिर सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट से आप चेक कर सकते हो। अब इसमें एक और चीज़ है जहाँ पे आप यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हो। हम देखते हैं मेरे पास उसका एग्जांपल है या नहीं, क्योंकि वो सेम ही है। हम लगाएंगे कमांड nano 4.sh। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पास इसका भी एक एग्जांपल है। हमने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे 2 बार यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया है। इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट तब यूज़ होता है जब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आपकी कंडीशंस हो, बट यहाँ पे इतनी कोई कॉम्प्लेक्स कंडीशन नहीं है, तो सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में या फिर आप डायरेक्टली इफ़ के अंदर भी कंडीशन आपकी लिख सकते हो। अब इसका भी आउटपुट वही आएगा, A इज़ लेस देन B। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डबल स्क्वायर ब्रैकेट में भी कंडीशंस लिखा हूँ। आपको ये याद रखना है कि डबल स्क्वायर ब्रैकेट में आप तब यहाँ पे कंडीशन देते हो जब आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग कंपैरिजन की। क्या आप यहाँ पे स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हो किसी डिफाइंड स्ट्रिंग के साथ, कि वो स्ट्रिंग और जो आप स्ट्रिंग दे रहे हो मैच कर रही है या नहीं। स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे होता है सीरीज ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो हम उसके लिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है नेम एक वेरिएबल इक्वल टू डबल कोटेशन हमने दिया है लिनक्स। तो ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। तो हम अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं इफ़ हमने यहाँ पे 2 बार जो है तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया है, हमारे नेम को यानी कि हमारे वेरिएबल को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं डॉलर से डबल इक्वल टू लिनक्स। तो हम बता रहे हैं कि भाई ये जो नेम के अंदर है वो इससे मैच होना चाहिए। देन एको द नेम इज़ लिनक्स। अगर ये मैच होता है तो ये आउटपुट आएगा द नेम इज़ लिनक्स। अदरवाइज अगर ये मैच नहीं होता है, कोई भी एक स्ट्रिंग या एक वर्ड यहाँ पे चेंज होता है, तो एल्स वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए द नेम इज़ नॉट लिनक्स। और आप यहाँ पे हर स्क्रिप्ट के एंड में देख रहे हो FI, ये इफ़ का उल्टा होता है, यानी कि जब आप इसको कंडीशंस को यहाँ पे ख़त्म करते हो तो आपको यहाँ पे FI लिखना होता है। हम इसको एग्जिट करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। अब देख रहे हो द नेम इज़ लिनक्स लिखा आ रहा है। हम फिर से वो स्क्रिप्ट में चलते हैं और अब यहाँ पे हम कुछ चेंजेस कर देंगे। हम क्या करेंगे, मान लो ये I निकाल देंगे, सेव करके एग्जिट करेंगे, फिर से इसको रन करेंगे तो अब आ रहा है द नेम इज़ नॉट लिनक्स, यानी कि वो स्ट्रिंग को 1 बाय 1 वर्ड वाइज वर्ड यहाँ पे चेक कर रहा है कि वो सही है या नहीं। अगर उसको कहीं पे भी डिसमैच मिलता है तो आपका जो एल्स वाला पार्ट है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि वो लिनक्स नहीं है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे हमने डबल यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ किया, आप यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट का भी यूज़ कर सकते हो, सेम ही आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ पे हम नेस्टेड कंडीशंस की बात करते हैं। नेस्टेड कंडीशन से हम मल्टीपल कंडीशंस को एक के अंदर एक यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डायरेक्टली एग्जांपल पे चलते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा इजीली इसको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो हमने एक नंबर डिफाइन किया है 15। हम चेक कर रहे हैं कि वो नंबर 10 से बड़ा है या नहीं। देन फिर हमने उसके अंदर आप देख रहे हो देन के अंदर हमने फिर से एक इफ़ यहाँ पे लगाया है। पहला वाला जो इफ़ है ये चेक कर रहा है कि नंबर 10 से बड़ा है या नहीं। फिर हमने उसके अंदर एक और इफ़ लगाया है जो ये चेक कर रहा है कि नंबर 20 से छोटा है या नहीं, यानी कि वो 10 से बड़ा है या फिर 20 से छोटा है। इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि वो 10 या 20 के बीच में नंबर है या नहीं है। तो यहाँ पे फिर इफ़ के अंदर फिर हमने फिर से देन लगा के हमने कंडीशन लिखी है, या फिर आप जो भी यहाँ पे कोड लिखोगे, यहाँ पे मैंने लिखा है एको नंबर 10 और 20 के बीच में है। तो एल्स मैंने लगाया और उसमें लिखा हो नंबर 20 या उससे बड़ा है। फिर हमने इसको क्लोज कर दिया, एल्स लिखा और फिर हमने लिखा नंबर 10 या उससे छोटा है। अगर नंबर 10 और 20 के बीच में है तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, या नंबर अगर 20 से भी बड़ा है तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। और अगर नंबर 10 से भी छोटा है जिसके लिए हम चेक नहीं कर रहे तो फिर लास्ट में जो एल्स वाला पार्ट है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होना चाहिए, नंबर 10 या उससे छोटा है। फिर हमने कंडीशंस को FI करके यहाँ पे क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आना चाहिए, क्योंकि हमने नंबर यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया है, यूजर से कोई इनपुट ले नहीं रहे, तो हमें इसका एंड रिजल्ट यहाँ पे पता है नंबर इक्वल टू 15, यानी कि ये आना चाहिए नंबर 10 और 20 के बीच में। तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब देख रहे हो नंबर 10 और 20 के बीच में यहाँ पे ये एको वाला पार्ट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर हम फिर से उस स्क्रिप्ट में चले और यहाँ पे हम कुछ चेंजेस कर दें, फॉर एग्जांपल हम इसको कर देंगे 9। तो आप देख रहे हो अब ये पूरा जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये यहाँ पे नल वाइड हो गया, यानी कि इसके अंदर तो ये ट्रू नहीं होने वाली कंडीशन। क्यों? क्योंकि हमारा नंबर ही यहाँ पे 9 है। ये चेक कर रहे हैं 10 से बड़ा है क्या, ये चेक कर रहे हैं 20 से छोटा है क्या, तो ना तो ये 10 से बड़ा है ना ये 20 से छोटा है, यानी कि 10 और 20 के बीच में ये नहीं है। तो फिर क्या होगा, एको में जो एल्स वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, नंबर 10 या उससे छोटा है, इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए।
एग्जीक्यूट करेंगे सेव करके और इसको एक बार रन करेंगे। हम देख रहे हो नंबर 10 या उससे छोटा इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। ये हमारा एल्स वाला पार्ट था। तो आप यहाँ पे नेस्टेड कंडीशन का भी यूज़ कर सकते हो। अब हम एक स्क्रिप्ट देखते हैं जिसमें यूज़र के पास किसी फाइल के परमिशंस जैसे रीड राइट एग्जीक्यूट है या नहीं, वो यहाँ पे स्क्रिप्ट आपको चेक करके बताएंगे। यूज़र उसको एक फाइल देगा, वो स्क्रिप्ट ये चेक करेंगे कि उस फाइल के पास क्या क्या परमिशंस है और वो उसको प्रिंट करके बताएगा। ठीक है, तो ये भी स्क्रिप्ट मेरे पास रेडी है। लेंथी स्क्रिप्ट थे इसलिए मैंने ये पहले से ही लिख के रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं शिबैंग लाइन से। एको हम यूज़र से यहाँ पे क्योंकि फाइल लेने वाले हैं, हम उसको एक टेक्स्ट एंटर करके बताएंगे। एंटर हमने टेक्स्ट में लिखा है फाइल नेम एंटर करो। ठीक है, यूज़र से हम फाइल नेम पूछ रहे हैं, फिर हम रीड कर रहे हैं उस फाइल नेम को। अब इफ़ हमने लगाया यहाँ पे -r क्योंकि हम रीड वाली परमिशन चेक करना चाह रहे हैं। फिर हमने उस फाइल नेम पे यहाँ पे उसको कॉल किया है फाइल नेम के ऊपर। देन फिर हमने एको लगाए, आपके पास फाइल नेम यानी कि जो भी फाइल देगा उसका नाम यहाँ पे आएगा, उसके ऊपर रीड परमिशन है। अगर उस पर रीड होती है तो ये वाला पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, एल्स रीड परमिशन नहीं है। फिर यहाँ पे ये इफ़ वाली जो कंडीशन है यहाँ पे क्लोज हो गई FI से। अगेन हमने इसी तरीके से जैसा हमने -r के लिए बनाया, हमने -w और -x के लिए बना रखा है यहाँ पे ऑलरेडी, यानी कि रीड राइट और एग्जीक्यूट के लिए यहाँ पे चेक करेंगे उस फाइल पे। अब जो परमिशन उसको मिलेंगी या जो नहीं मिलेंगी वो डायरेक्टली यूज़र को वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो करेगा कि उसको रीड परमिशन है, राइट परमिशन नहीं है, एग्जीक्यूटेबल परमिशन है या फिर नहीं है। तो हम डायरेक्टली इसको रन करेंगे। अब ये बोल रहा है यहाँ पे फाइल नेम एंटर करो, तो हमारे पास 7 फाइल थे। हम यहाँ पे फर्स्ट वाली फाइल का नाम दे देंगे 1.sh। तो आप देख रहे हो आउटपुट कुछ इस तरीके से रहा है। आपके पास जो हमारा फाइल नेम है वो उस पर रीड परमिशन है, राइट परमिशन है और एग्जीक्यूटेबल परमिशन भी है। तो हम क्रॉस चेक करेंगे। हमने उसको 1 वाली फाइल दी थी, ये वाली। तो आप देख रहे हो RWX। ठीक है, रीड राइट एग्जीक्यूट, मैं इसका ओनर हूँ तो ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है ओनर डिफाइन करता है। तो मैं यहाँ पे इस फाइल के ऊपर मुझे राइट भी है, रीड भी है और एग्जीक्यूटेबल परमिशन भी है। अब हम क्या करते हैं, उस स्क्रिप्ट को चेक करने के लिए हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एग्जीक्यूटेबल परमिशन निकाल दूंगा यहाँ से। हम पहले इसके परमिशंस यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो आप देख रहे हो अब यहाँ पे इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है, रीड और राइट है। अगर वो स्क्रिप्ट सही से काम कर रही है तो अब उसने ये बताना चाहिए कि रीड है, राइट है और एग्जीक्यूटेबल नहीं है। तो अगेन हम उस स्क्रिप्ट को यहाँ पे रन कर लेंगे। हम उसको फाइल नेम दे देंगे 1.sh। ठीक है, तो ये बता रहा है आपके पास रीड परमिशन है, राइट परमिशन है और लास्ट में आ रहा है आपके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। तो हमारी स्क्रिप्ट यहाँ पे परफेक्टली काम कर रही है कि आप उसको कोई भी फाइल दो वो आपको उसके परमिशंस यहाँ पे शो कर देगा। हमने बैश में कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में सीखा, जिसमें इफ, एल्स और एलिफ का यूज़ करके कंडीशंस चेक करना सीखा हमने। आप नेस्टेड कंडीशंस भी यहाँ पे यूज़ करके कॉम्प्लेक्स कंडीशन क्रिएट कर सकते हो और परमिशंस चेक जैसे यूजफुल स्क्रिप्ट यहाँ पे बना सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे लूप्स।